सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने उन्हें जनपटिया सीट से चुनाव में उतारा है। यूट्यूबर मनीष भी यहां से अपना दाव ठोक रहे हैं क्योंकि अपनी वीडियो से वो जनता के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन मनीष कश्यप की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। बचपन में घर छोड़ दिया, जेल गए, यूट्यूब से जनता की आवाज़ बने, बिहार के युवाओं के लिए रोल मॉडल बने, राजनीति में आए तो कमाई बंद हो गई, लेकिन सबसे धाकड़ और भरोसेमंद चेहरा बन गए और इसी वजह से मनीष कश्यप बन गए। लेकिन कैसे, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मनीष कश्यप का जन्म बेतिया के डूमरी गांव में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे। इसी वजह से जन्म के समय भी पिता उनके पास नहीं थे, इसलिए उनका जन्म नाना नानी के घर हुआ। जन्म के वक्त मनीष काफी बीमार हो गए थे, मानो जिंदगी ही हार जाएंगे। उस वक्त घर से नजदीक का अस्पताल भी करीब 11 किलोमीटर दूर सुगौली में था और वहां सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता था क्योंकि मनीष की नानी का घर चारों ओर नदी से घिरा हुआ है। बहुत मुश्किलों से मनीष के नाना नानी उन्हें अस्पताल लेकर गए और उनकी जान बचाई। यहीं से मनीष को फाइटिंग का जज्बा भी मिल गया, लेकिन दोस्तों के ताने वो कभी नहीं झेल पाए। दरअसल मनीष जब छोटे थे, उनकी कद काठी एक मोटे बच्चे की तरह थी। स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे उन्हें मोटा कहते थे। कोई उन्हें बुलेट कहकर बुलाता था, जिसे वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते थे। बचपन की इसी नासमझी में एक दिन मनीष घर छोड़कर चले गए। बताते हैं कि तब मनीष सिर्फ 8वीं क्लास में थे जब वो घर से भागकर पूर्वोत्तर के राज्यों में चले गए थे। वहां जैसे तैसे मुश्किलों से उन्होंने समय गुजारा, जो काम मिला वो कर लिया और अपना पेट भर लिया। फिर एक दिन नॉर्थ ईस्ट से एक ट्रक में बैठकर वो दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंच गए, लेकिन ये माया नगरी उनको कभी रास नहीं आई। करीब 16 महीने घर से दूर रहने के बाद, सारी स्थिति देखने के बाद वो आखिरकार घर लौट आए। एक बार फिर मनीष ने पढ़ाई शुरू कर दी। मनीष ने बिहार में रहकर ही साइंस साइड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। 12वीं के बाद वो पुणे चले गए। वहां से सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन में पास की क्योंकि वो हमेशा से इंजीनियर ही बनना चाहते थे। लेकिन जब बेतिया जिले परिवहन कार्यालय में वो नौकरी लेने गए तो उनसे घूस के तौर पर 22,000 रुपये मांगे गए, जो बात मनीष को कभी समझ नहीं आई और उन्होंने कैमरा थामने का फैसला कर लिया। मनीष ने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नाम से एक यूट्यूब चैनल तभी शुरू किया था, जिस पर आज 9 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मनीष अपने यूट्यूब के जरिए जनता की समस्या और उनकी मुश्किलें दिखाने लगे और उनका पहला वीडियो 25 दिसंबर 2018 को पब्लिक हुआ। इस वीडियो का टॉपिक था सड़क पर पान मसाला खाकर थूकना। इसके बाद उन्होंने खराब सड़कें, खस्ताल अस्पताल, ठेकेदारी, स्कूल, भ्रष्टाचार, ना जाने क्या क्या मनीष ने सब कुछ अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मनीष कश्यप ने अपने अनोखे स्टाइल और सीधे सवालों से पूरे बिहार में पॉपुलैरिटी गेन कर ली और ये पॉपुलैरिटी उन्हें पूरे देश भर से भी फिर मिलने लगी और वो बिहार का एक जाना माना चेहरा बन गए। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे खराब दौर आया फरवरी 2023 में, जब उन दिनों सोशल मीडिया में खबर फैली कि तमिलनाडु के त्रिपुर और कोटेम्बूर में बिहार के मजदूरों के साथ हिंसा हो रही है और इस हिंसा में 2 मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। तमिलनाडु और बिहार पुलिस ने इन खबरों का झूठा और भ्रामक बताया और मनीष कश्यप पर आरोप लगा कि वो अपने वीडियो के जरिए ये सारी अफवाह फैला रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हो गई। मनीष कश्यप मानते हैं कि उनके जेल जाने के पीछे बिहार के 2 प्रमुख चेहरे शामिल हैं। उनमें से एक का नाम है पप्पू यादव। हालांकि जेल जाने के बाद भी मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। इसी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर लिया, लेकिन पीएमसीएच विवाद के दौरान वो पार्टी से नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा ही दे दिया। मनीष का कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करना उनकी शायद से सबसे बड़ी गलती थी।
उन्होंने पार्टी की तन मन धन हर चीज से सेवा की। कई राज्यों में अपने खर्च पर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन पार्टी ने उनकी कभी मदद नहीं की और वो पार्टी में रहकर बर्बाद हो गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की वजह से उनकी कमाई में बहुत बड़ी गिरावट आई। जी हाँ, मनीष कश्यप के मुताबिक वो यूट्यूब से एक महीने में तब तक 10 लाख रुपए और उससे ज्यादा भी कमा लेते थे, लेकिन जब वो बीजेपी में गए और उसके बाद से उनकी कमाई लगातार घटती चली गई और आज उनकी यूट्यूब से कमाई 1,83,000 रह गई है। हालांकि उनकी नेटवर्थ की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 2023 में उनकी कुल संपत्ति 63 लाख रुपए के करीब थी और उनकी नेटवर्थ में हर साल करीब 6 से 21% तक की बढ़त होती रहती है, तो उनकी संपत्ति का अनुमान आप लगा सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी कुल संपत्ति फिलहाल घट गई है। मनीष का कहना है कि मैं 2012 से वीडियो बना रहा हूं। आज लगभग 13 साल से मेरे साथ कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी। मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूं। मेरे साथ के बहुत सारे यूट्यूबर भाई ने अपना घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, बहुत सारे यूट्यूबर भाई ने शादी तक कर ली। मनीष कश्यप जो 10 लाख रुपए प्रति महीने से ज़्यादा सिर्फ यूट्यूब से कमाता था, आज 1,83,000 पर पहुंच चुका है। मुझे अपना चैनल चलाना है, मुझे अपने लोगों को सैलरी देनी है, मैं आज उन्हें नहीं दे पा रहा हूं। मनीष अपनी यूट्यूब की कमाई वापस तो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं, ये आगे देखना होगा। लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपना ताल ठोक रहे हैं। इस बार जन स्वराज के टिकट पर उनकी तैयारी पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत है और अब देखना दिलचस्प होगा कि सन ऑफ बिहार के नाम से फेमस चेहरा 2025 के बिहार चुनाव में क्या उखाड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।